हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? सर्वप्रथम सभी योगाभ्यासियों एवं योग में रुचि रखने वाले योगाभ्यासियों को, योगाभ्यासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही राजमाता अहिल्याबाई संस्थान के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, खास तौर पर तापसी और मीनाक्षी जी को मेरा हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे आज आप लोग सभी के समक्ष योग के कुछ तथ्यों पर बोलने का मौका दिया। वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योगा ट्रेनर के पोस्ट पे काम करती हूँ और मैंने योग से अभी तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ठीक होते देखा है जिनका अंत समय तक एलोपैथ में बताया गया कि आप दवाई का सेवन करना आपके लिए अनिवार्य है, पर वो योग में आकर के उस दवाई से छुटकारा पाए हैं, योग में आके उस बीमारी पे काबू पाए। मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस से ये तो नहीं कह पाऊँगी कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए, लेकिन दवाई का उनका जो था दिनचर्या कि पर डे उनको नियम से दवाई लेना है, उससे उन्हें मुक्ति मिली। मैं योग के बारे में सभी से ये कहना चाहूँगी, सभी लोग योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें और योग में सबसे पहले समझें कि योग है क्या, उसके बाद योग का शुरुआत करें। आज मैं प्राण विषय है, मेरा आज का टॉपिक है पंच प्राण और पंच उपप्राण। पंच प्राण में मैं ये बताऊंगी प्राण है क्या और हमारे शरीर में प्राण का कितने तरीके से विभाजित करके कहाँ कहाँ कौन सा प्राण अवस्थित है। सर्वप्रथम प्राणवायु का स्थान है। प्राणवायु का स्थान हमारे शरीर में हृदय, नाभि से हृदय तक है। हेलो, हाँ मैडम, मोबाइल को सभी योगाभ्यासियों और सभी योग अभिलाषियों को 21 जून योग डे के शुभ अवसर पे मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही राजमाता अहिल्याबाई संस्थान इंदौर के सभी कार्यकारिणी सदस्य को,
ख़ास तौर पे तापस जी और मीनाक्षी जी को, जिन्होंने मुझे ये आज मौका दिया कि मैं आप लोगों के समक्ष योग पे कुछ तथ्यों को उजागर कर सकूं, रख सकूं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकूं, योग पे आधारित करने का मौका दिया। मेरा नाम कुमारी संगीता है, मैं झारखंड बोकारो की हूँ। मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग ट्रेनर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और योग के ज़रिए मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ठीक तो नहीं लेकिन काबू में ज़रूर किया है। योग के ज़रिए उनकी बीमारियों को काबू में किया है, जिनको एलोपैथ में बताया गया कि जब तक आप जीवित हैं आपको दवाई का सेवन करना होगा, लेकिन वो योग को उतने ही श्रद्धा से और विश्वास के साथ करके अपने दवाई से वो मुक्ति पाए हैं, फुर्सत पाए हैं। पूर्णतः ठीक तो अभी नहीं बता पाऊँगी मैं। और एक चीज़, सबसे पहले योग करने में जानना है कि योग है क्या। योग सिर्फ एक्सरसाइज है या फिर ध्यान है या फिर प्राणायाम है, ये तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगी, समय का अभाव है। आज मैं योग में प्राण के ऊपर कुछ बताना चाहूँगी। प्राण क्या है? प्राण का अर्थ ब्रह्मांड, जीवन शक्ति या व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा ऐसा माना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सांस का लेना छोड़ना ही प्राण है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से कहते हैं प्राण, उसने प्राण त्याग दिया, उसके शरीर से प्राण निकल गया। तो जो कुछ भी है हमारा प्राण है। प्राण है क्या? प्राण हमारे ज़िंदगी के लिए वो चीज़ है, अगर प्राण है तो हमारे सारे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, हमारे शरीर के सारे सही हैं, काम करते हैं। एक प्राण के अभाव में वो सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ समय जीवित रहते हैं प्राण के निकलने पे, लेकिन फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए प्राण को अपने अंदर रखने में प्राणायाम का भी बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता है। प्राण हमारे लिए बहुत लाभकारी है। प्राणायाम 5 कोषों में से एक है जो हमारे शरीर में काम करता है। प्राणायाम कोष के स्तर पर 5 प्राण अलग अलग विभाजित किया गया है। अलग अलग कार्यों के लिए प्राण को अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। प्राण 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला प्राणवायु है। प्राणवायु हमारे हृदय नाभि से हृदय मूल में अवस्थित है। इसका कार्य है, इसके अभाव में हमारे सारे ऑर्गन्स निष्क्रिय होते हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा। मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्राण मन एवं इंद्रियों के माध्यम से भावना और ज्ञान का सकारात्मक स्रोत हमारे अंदर रखता है, स्टोर करता है, या फिर हमें प्रेरित करता है सकारात्मक सोच के लिए। इसका केंद्र मानव शरीर है। पंच प्राण चारों प्राणों को नियंत्रित करता है। इसके बाद है अपान वायु, अपान प्राण, अपान वायु जो है, यह हमारे शरीर से अवशेष, हमारे शरीर का जो भी अवशेष है, त्याज्य अवशेष है, उस पदार्थ को बाहर करता है, उत्सर्जित करने में मदद करता है, बाहर करता है। जैसे मल, मूत्र, वीर्य, मासिक धर्म, भ्रूण, ये सभी अपान प्राण के जरिए होता है हमारे शरीर में। ये श्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। ये सभी प्रकार के सभी स्तरों पर हमारी प्रतिरक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इसका स्थान हमारे शरीर में मूलाधार चक्र, मूलाधार से लेकर
नाभि तक है। उदान प्राण, यह उदान प्राण के का स्थान हमारे शरीर में कंठ से लेकर सिर तक है। ठीक है, यह प्राण मानव को ऊंचे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। अच्छे विचार, ऊंचे कर्म, सकारात्मक ऊर्जा, ये सब उदान प्राण की जिम्मेदारी है, उदान प्राण का उत्तरदायित्व है। जब हम खड़े होकर बोलते हैं, भाषण देते हैं, इच्छा शक्ति दृढ़ करने का प्रयास करते हैं, ये सारी चीज़ों का, मानव शरीर का विकास, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों का उत्तरदायित्व उदान प्राण के ऊपर है। उदान के बाद आते हैं समान प्राण में। समान प्राण हमारे पाचन तंत्र को कमांड करता है। इसकी अवस्थिति नाभि में, हमारे नाभि में होती है। समान प्राण के खराब होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, हम अवसाद में चले जाते हैं। भावनात्मक, मानसिक अनुभव, इन सभी की जिम्मेदारी समान प्राण पे होती है। फिर है अगला प्राण है व्यान प्राण। व्यान प्राण हमारे सिर से लेकर, मस्तिष्क से लेकर पैर तक, उसकी सिर से लेकर पैर पर्यंत उसका कार्य है। शरीर को अनुशासित करना, मानसिक स्तर पर भाषाओं, विचारों को संयमित, नियमित करना व्यान प्राण का कार्य है। व्यान प्राण, जैसा कि पहले बताया, वो पूरे शरीर में कार्य करता है। पौष्टिक तत्वों का संचार करना व्यान प्राण का कार्य है। एक चीज़ और मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कोई भी प्राण के कुपित होने पे या फिर कमज़ोर होने पे क्या क्या बीमारियां होता है। ठीक है, प्राण वायु जब हमारा कुपित होता है या फिर कमज़ोर होता है तो हमें हार्ट डिजीज़ होता है, हृदय से संबंधित बीमारी होती है। इसी तरह से अपान प्राण जब हमारा कमज़ोर पड़ता है तो मासिक स्राव या औरत से जुड़ा जो समस्या, यूट्रस से जुड़ा प्रॉब्लम होता है, और गर्भ का निस्सरण या मिसकैरेज, ये अपान वायु के कमज़ोर पड़ने पे होता है। प्राण वायु अगर हमारा कुपित है या फिर कमज़ोर है तो उसे हम किस प्राणायाम से ठीक करेंगे? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। दूसरा, अपान वायु जब हमारा कमज़ोर पड़ रहा है तो उसमें करने वाले प्राणायाम है कपालभाति, और कुछ आसन वगैरह भी होते हैं, लेकिन अभी संक्षिप्त में मैं बस प्राणायाम एक एक दो करके बता रही हूँ। वायु प्राणायाम और भस्त्रिका हमारे अपान प्राणायाम के कमज़ोर पड़ने पे। उदान प्राणायाम जब कमज़ोर होता है तो हमारे मानसिक अवसाद होते हैं, निद्रा की बीमारी होती है और भी इनसे जुड़े बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसके लिए हम भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सारे प्राणायाम करेंगे। फिर समान प्राणायाम जब कमज़ोर पड़ता है हमारे शरीर का, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, यहाँ तक सूर्यभेदी, चंद्रभेदी भी इसमें जोड़ सकते हैं, करेंगे। व्यान प्राण के कुपित होने पे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अब इनसे जुड़े पंच प्राण के बाद पंच उप प्राण भी होते हैं जो कि हमारे अनैच्छिक कार्यों की देखरेख करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे कार्यों की देखरेख करते हैं। सबसे पहले इसमें लेंगे नाग प्राण। हमारा हिचकी आना नाग प्राण का उत्तरदायित्व होता है। जब हम हिचकी ले रहे होते हैं तो इसमें
सारी जिम्मेदारी नाक प्राण की होती है। उल्टी आना, हिचकी लेना, ये सब नाक प्राण के अंतर्गत है। दूसरा है कूर्म प्राणायाम, कूर्म प्राण, उपप्राण, कूर्म उपप्राण, आँखों की पलकों का झपकना कूर्म प्राण के उत्तरदायित्व है। तीसरा क्रिकल प्राण, क्रिकल प्राण से हमें भूख, प्यास, छींकने, खांसने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये कमज़ोर पड़े तो हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है या फिर भूख नहीं लगती है। इसी तरह से या तो बहुत ज़्यादा प्यास लगना या फिर नहीं लगना, इनके कमज़ोर पड़ने पे, क्रिकल प्राण के कमज़ोर पड़ने पे बहुत ज़्यादा भूख लगना या फिर नहीं लगना, इस तरह का समस्या होता है। इनमें भी कपालभाति कारगर है, कपालभाति है और सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है। चौथा है देवदत्त प्राण। देवदत्त प्राण में नींद नहीं आना, नींद के लिए देवदत्त प्राण जिम्मेदार है। इसमें नींद नहीं आना, अगर ये कमज़ोर पड़ जाए तो नींद नहीं आती या निद्रा की बीमारी होती है, जिसके लिए भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी कारगर है। भ्रामरी, भस्त्रिका, ये दोनों प्राणायाम काफ़ी कारगर होता है अनिद्रा की बीमारी में। और भी बहुत सारे आसन और प्राणायाम में है जो समय के अभाव की वजह से मैं इसमें अभी नहीं जोड़ पा रही हूँ। दूसरा है, पांचवा है धनंजय प्राणायाम। धनंजय प्राणायाम वैसे तो मृत्यु के पश्चात उसका कार्य होता है, वो पार्थिव शरीर के लिए जिम्मेदार है। कहते हैं मृत्यु के बाद हमारे ऑर्गन्स जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो धनंजय प्राण की उपस्थिति की वजह से कार्य कर रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं धनंजय प्राण के अभाव में। ठीक है। आज बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैं प्राण के बारे में रख पाई हूँ कुछ, और सीधा शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि प्राण वायु जो हमारे शरीर में हृदय में अवस्थित है, उसका कार्य है अंतर्ग्रहण करना। समान वायु पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार है। उदान सकारात्मक सोच के लिए, हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और व्यान प्राण पूरे शरीर को कार्य कराता है। इनके अभाव में नर्वस सिस्टम का बीमारी होता है। व्यान प्राण अगर हमारा कुपित होता है तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए प्राण को समझते हुए आज के जीवनचर्या में, जीवन शैली में प्राणायाम, योग और आसन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान तक हम पहुँचे या ना पहुँचे, निरोग काया जरूर मिले, इसलिए योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। सभी को धन्यवाद कि मुझे इतना बताने का अवसर मिला, आपके साथ कुछ शेयर करने का अवसर मिला। धन्यवाद सभी राजमाता अहिल्या इंदौर विश्वविद्यालय के सभी कमेटी मेंबर, कार्यकारिणी सदस्य को।